प्राचीन काल में वत्स राष्ट्र के एक राजा हुए सहस्रानिक। कहा जाता है कि उनकी मित्रता इंद्र से थी और वे अपने पूर्व जन्म में इंद्र के मित्र एक वसु थे और उनकी पत्नी जो थी वह एक अप्सरा थी। इसी सहस्रानिक और उनकी पत्नी के संबंध से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया उदयन। उदयन बड़े होते होते इतने गुणकारी हो गए थे कि उनकी चर्चा पूरे विश्व में फैलने लगी थी। उदयन को एक वसुनेमी नाग मिले और उस वसुनेमी नाग ने उन्हें एक दिव्य वीणा दी जिसका नाम था घोषवती। वह घोषवती वीणा विद्याधरों को भी वश में करने वाली थी। उसी वीणा के प्रभाव से उदयन हाथियों को अपने वश में करते थे और धीरे धीरे उदयन का यह व्यसन ही बन गया। वहीं दूसरी तरफ उज्जैनी के सम्राट थे चंड महासेन। चंड महासेन कहते हैं कि काली के इतने बड़े उपासक थे कि मां चंडी उन्हें दर्शन दिया करती थी। चंड महासेन की बेटी थी वासवदत्ता, इतनी सुंदर कि पूरी दुनिया में उनकी जैसी कोई सुंदर राजकुमारी थी ही नहीं। चंड महासेन और उदयन के बीच में टकराव की स्थिति रहती क्योंकि वत्स राष्ट्र और उज्जैनी आपस में दुश्मन थे। लेकिन चंड महासेन जानते थे कि उनकी पुत्री के लिए उदयन से अच्छा कोई भी वर नहीं होगा और इसीलिए हाथियों के शिकार के व्यसन का फायदा उठाते हुए चंड महासेन ने उदयन का अपहरण करा लिया और फिर अपनी बेटी को उदयन के पास भेजा। उदयन ने वासवदत्ता को देखा तो वह उनके प्रेम में इस तरह से गिरफ्त में आए कि वे अपने राज्य को भूल गए, ये भी भूल गए कि वे एक राजा होकर के अपहरित किए गए हैं। लेकिन उदयन का मंत्री योगंधरायण यह नहीं भूला था। उसने एक ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न किया और फिर उज्जैनी में जा पहुंचा। वहां जाकर वह उदयन से मिला और वासवदत्ता के अपहरण की योजना बनाई और फिर वासवदत्ता को लेकर उदयन वापस आए। परंतु इस बीच बहुत सारी चालें चली गईं, युद्ध भी हुआ और अंततः चंड महासेन को हार माननी पड़ी। परंतु यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उदयन को एक और राष्ट्र से दिक्कत थी, वह था मगध। वहां का राजा प्रद्योत बड़ा ही प्रचंड था। तब योगंधरायण ने उदयन का विवाह प्रद्योत की बेटी पद्मावती से कराना चाहा, पर वासवदत्ता के जीवित रहते यह संभव नहीं था और इसीलिए सबने मिलकर वासवदत्ता के मारने की योजना बनाई और अंततः एक दिन शिकारगाह में जलाकर उसे मार भी डाला और ऐसी बात उदयन से बताई। उसके बाद जो कुछ हुआ वह इस कहानी का मुख्य बिंदु है। इस कहानी में आपको प्रेम और त्याग तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें राजनीतिक चालों की बातें भी आपको देखने जानने को मिलेंगी। तो आइए इस लंबे वीडियो में उदयन और वासवदत्ता की पूरी कहानी को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं, जो कि एक समय भारत की जान रही थी। प्राचीन काल में भारत के अंदर वत्स नाम का एक देश था जिसकी राजधानी थी कौसाम्बी। वहां पर पांडव वंशी राजा शतानिक राज्य किया करते थे। राजा शतानिक की 2 रानियां थीं, परंतु दुर्भाग्य से उन दोनों रानियों में से किसी को भी पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तब कहते हैं कि एक बार राजा शतानिक पुत्र मोह से भरे हुए मुनि शांडिल्य के आश्रम में गए और उनकी पूजा अर्चना करने से मुनि शांडिल्य प्रसन्न हुए और वे राजा शतानिक के राज्य में आए। राजा शतानिक के राज्य में आकर शांडिल्य मुनि ने दोनों रानियों को प्रसाद दिया, जिनमें से कि उन दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्हीं पुत्र रत्नों में से शतानिक के पुत्र हुए सहस्रानिक। सहस्रानिक भी अपने पिता की तरह बड़े ही बलवान और पराक्रमी थे। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो एक युद्ध में राजा शतानिक और उनके दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन उस युद्ध में सहस्रानिक की वीरता के कारण अंततः वत्स देश की ही विजय हुई और सहस्रानिक राजा बन गए। सहस्रानिक के पूर्व जन्म का भी एक वृतांत आता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में एक बार इंद्र देवता अपने एक वसु विधुम के साथ ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए हुए थे। जब वह वसु विधुम इंद्र के साथ ब्रह्मलोक में गया तो वहां पर अलम्बुश अप्सरा भी ब्रह्मा जी के पास कुछ निवेदन करने आई थी। अलम्बुश को देखकर विधुम को उसके प्रति प्रेम हो गया और अलम्बुश ने भी जब विधुम को देखा तो उसकी रूप राशि को देखकर अलम्बुश के मन में भी प्रेम भाव का जागरण हुआ और इसी प्रेम भाव के कारण वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो से गए और उन्हें ब्रह्मलोक के आचरण का ध्यान ही नहीं रहा। यह देखकर ब्रह्मा जी कुपित हुए और कुपित होकर उन्होंने इंद्र की तरफ देखा। जब ब्रह्मा जी ने इंद्र की तरफ देखा तो इंद्र ब्रह्मा जी की आंखों को देखकर समझ गए कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं। इसीलिए इंद्र ने अपने साथ आए हुए विधुम को और अलम्बुश अप्सरा को भी शाप दिया और कहा
कि तुम लोग दोनों ही पृथ्वी पर जन्म लोगे और मनुष्य के रूप में पति पत्नी बनकर जीवन यापन करोगे, और जब तुम लोगों का पूरा जीवन मनुष्य के रूप में व्यतीत हो जाएगा तो अंततः तुम शाप से मुक्त होकर इंद्रलोक वापस आ जाओगे। भगवान इंद्र के इसी शाप के कारण वह विधुम नामक वसु चंद्रवंशी शतानिक का पुत्र सहस्रानिक हुआ, और अलम्बुश नामक अप्सरा अयोध्या के राजा कृतवर्मा की पुत्री मृगावती हुई। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि प्राचीन काल के राजाओं का जो वर्णन संस्कृत साहित्य में मिलता है उनमें कुछ पौराणिक कथाओं का प्रक्षेपण भी मिलता है। जैसे कि यह कथा जो है वह देवी गंगा और महाभिष की महाभारत में आई हुई कथा के समान ही प्रतीत होती है। और आपने यदि देवी गंगा और महाभिष की कथा हमारे चैनल पर सुनी है तो आप जानते होंगे कि ब्रह्मलोक में देवी गंगा और महाभिष के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रकरण हुआ। कहते हैं कि सहस्रानिक जब राजा बन गए तो देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजकर सहस्रानिक को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाई। अपने पूर्व जन्म को याद कर अलम्बुश अप्सरा की याद में राजा सहस्रानिक विचलित हो गए। जब उन्हें पता चला कि अलम्बुश अपनी उसी रूप राशि के साथ अयोध्या के राजा कृतवर्मा की पुत्री मृगावती के रूप में जन्मी हैं, तो वे मृगावती के प्रेम में डूब गए। उसी समय एक अप्सरा वहां पर आकर के सहस्रानिक के प्रेम में पड़ गई। जब उसने सहस्रानिक के रूप राशि को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई और उनसे बार बार प्रणय याचना करने लगी। लेकिन मृगावती की याद में डूबे हुए सहस्रानिक ने उस अप्सरा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें किसी की भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। तब अपने प्रेम के अपमान को देखकर उस अप्सरा ने सहस्रानिक को शाप दिया कि तुम मृगावती से मिलने के बाद भी वियोग सहोगे, तुम्हारा और मृगावती का वियोग हो जाएगा। लेकिन सहस्रानिक मृगावती के प्रेम में इस तरह डूबे हुए थे कि उन्हें अप्सरा की वह शाप वाली बात भी नहीं सुनाई दी। लेकिन मातली ने उस शाप को सुना और उसने उस समय राजा को कुछ नहीं बताया। सहस्रानिक भी मातली से अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर मृगावती के प्रेम में विह्वल होते हुए अपने राज्य में आ गए। उस समय वत्स देश का वैभव अपार था और उसके साथ संबंध बनाने को सभी देश के राजा आतुर रहा करते थे। सहस्रानिक ने जब अयोध्या के राजा कृतवर्मा को यह संदेश भेजा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, तो कृतवर्मा बड़े हर्षित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी कलावती से इस बात का विमर्श किया और जब उनकी पत्नी कलावती ने अपनी स्वीकृति प्रदान की तो खुशी पूर्वक कृतवर्मा ने अपनी पुत्री मृगावती का विवाह राजा सहस्रानिक से करा दिया। राजा सहस्रानिक के मंत्री का नाम युगंधर था और उनके सेनापति का नाम सुप्रतीक था। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, सहस्रानिक की चर्चा चारों तरफ बढ़ने लगी। उनके राज्य का विस्तार भी होने लगा और एक एक करके मंत्री युगांधर का पुत्र हुआ यौगंधरायण तथा सेनापति सुप्रतीक का पुत्र हुआ रुमणवान और एक विदूषक भी था, उसका पुत्र हुआ वसंतक। और इसी समय सहस्रानिक की पत्नी मृगावती भी गर्भवती हुई। उनका गर्भ ज्योतिषों ने बताया कि बड़ा अनमोल है और जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह इतिहास में अपना नाम रोशन करेगा। इसीलिए सहस्रानिक अपनी पत्नी का विशेष ख्याल रखते थे और मृगावती को भी उस पुत्र के गर्भ में आने के बाद विचित्र विचित्र तरह के ख्याल आते। उनका मन कुछ ऐसा करने को करता जो सामान्यतः कोई भी नहीं करता है। और इन्हीं विचित्र विचारों के बीच में एक बार मृगावती के मन में यह ख्याल आया कि वे रक्त स्नान जैसा कुछ करें, यानी कि तालाब में रक्त जैसा लाल पदार्थ भरकर वे उसमें स्नान करेंगी। यह बड़ा ही विचित्र ख्याल था, परंतु राजा सहस्रानिक अपनी पत्नी को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार तरह तरह के सुगंधित लाल द्रव्य मंगवाया और एक तालाब में भरकर उसमें मृगावती को स्नान करने की अनुमति प्रदान की। मृगावती अपनी इच्छा को पूरी होते हुए देखकर प्रसन्न थीं और वे उस लाल सुगंधित द्रव्य से भरे हुए तालाब में प्रवेश कर गईं। परंतु वहां पर नहाते हुए उनका पूरा शरीर ऐसा हो गया जैसे रुधिर में डूबा हुआ कोई मांस का लोथड़ा हो। और उसी समय एक भयानक पक्षी आकर उन्हें मांस का लोथड़ा समझकर उठाकर ले गया। राजा और उनके विश्वस्त सैनिक यह देखते ही रह गए और देखते देखते वह विशालकाय पक्षी दैव इच्छा से रानी को उठा करके अंतर्धान हो गया, यानी कि आकाश में इतना ऊंचा उठ गया कि दिखना ही बंद हो गया। यहाँ पर ऐसे पक्षियों की कहानियां प्राचीन काल में बहुत सुनने में आती हैं, जैसे कि अरब में सिंदबाद जहाजी की कथाओं में भी ऐसे पक्षियों का जिक्र है और हमारे यहाँ भी पौराणिक कथाओं में अत्यंत ही बड़े बड़े पक्षियों का जिक्र आता है। तो यहाँ राजा के वियोग को दर्शाने के लिए पक्षी का सहारा लिया गया। चूंकि अप्सरा ने शाप दिया था कि राजा को विवाह के बाद वियोग सहना पड़ेगा, इसीलिए वह पक्षी उसका निमित्त बनकर आया और रानी को उठाकर ले गया। राजा सहस्रानिक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे।
जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी गर्भवती पत्नी को उनकी आंखों के सामने एक पक्षी उठाकर ले गया और वे कुछ भी नहीं कर पाए, तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। वे अपनी पत्नी के प्रेम में शोक संतप्त होकर धरती पर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे उनके प्राण बचेंगे ही नहीं। जिस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में तड़पते हुए राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उसी तरह लगा कि राजा सहस्रानिक भी अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को याद कर करके इस पृथ्वी को छोड़ जाएंगे। उनके मंत्रियों ने, उनके सेनापति और उनके अन्य लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु सहस्रानिक किसी भी तरह से धीरज का धारण नहीं कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे अब वे अपने प्राण का त्याग ही कर देंगे कि वहां पर देवराज इंद्र का वह सारथी मातली आ पहुंचा। मातली ने सहस्रानिक को बताया कि यह आपके साथ जो दुर्घटना हुई है, यह उस अप्सरा के शाप का परिणाम है जो कि आपने सुना ही नहीं था। वह अप्सरा आपसे प्रेम का निवेदन कर रही थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया और उसने कहा था कि 14 वर्षों तक आपका आपकी पत्नी के साथ वियोग होगा। अतः हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए, 14 वर्षों के बाद आप अपनी पत्नी से अवश्य ही मिलेंगे। मातली की बात को सुनकर किसी तरह से सहस्रानिक ने धीरज धारण किया और राज्य काज का संचालन करने लगे। इधर वह विशालकाय पक्षी रानी को लेकर के उदय नामक पर्वत पर चला गया, जो कि वत्स देश के पास ही था। वहां उदय नामक पर्वत पर जाकर उसने रानी को अपने पंजे से नीचे गिराया और खाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ मुड़ा, वैसे ही रानी के शरीर में हलचल हुई। एक निर्जीव मांस के लोथड़े को जिंदा देखकर, उसे हिलता डुलता देखकर पक्षी डर गया और वहां से उड़ गया। कहते हैं कि उस विशालकाय जंगल में उस पक्षी के जाने के बाद भी अनेक जानवरों ने रानी का शिकार करना चाहा, लेकिन रानी के गर्भ में पल रहे उस दिव्य बालक के प्रभाव से कोई भी जानवर रानी को मार नहीं पाया। और अपने पति के वियोग में रानी ने भी अपने प्राण का अंत करना चाहा, पर वे चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकी। इन्हीं सब के दौरान रानी वियोग से दुखित होकर इस तरह से रोने लगी जैसे मानो मूर्तिमान शोक ही वहां पर उपस्थित हो गया हो। रानी का पूरा देह किसी ऐसे देवता की तरह लग रहा था जिसने शोक को अपने अंदर धारण कर लिया हो। उसी समय रानी को रोता हुआ देखकर एक युवा सन्यासी जो कि उधर कंदमूल फल इकट्ठा करने आया था, वह रानी के पास चला आया। उसने रानी के पास आकर कहा कि आप तो कोई राज परिवार की स्त्री मालूम होती हैं, आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? आप इस तरह शोक में भरकर रो क्यों रही हैं? तब रानी मृगावती ने अपनी पूरी कहानी बता दी। रानी मृगावती की उस दुखद गाथा को सुनकर उस युवा ऋषि कुमार ने उनसे कहा कि यहीं पास में हमारे गुरु जमदग्नि का आश्रम है, आप वहां पर चलिए। ऋषि जमदग्नि आपकी कुछ न कुछ सहायता अवश्य करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे तो प्रभु श्री राम के काल से पहले के थे। और यहाँ जो बात हो रही है वह पांडववंशी राजा शतानिक और सहस्रानिक की हो रही है, जो कि कलयुग के राजा हैं। परंतु कथा के अनुसार ये महात्मा जमदग्नि भी बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। जब उन्होंने मृगावती को देखा और उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही वे अप्सरा के शाप की पूरी कहानी जान गए। इसीलिए सहस्रानिक का पता जानते हुए भी उनके शाप का मान रखने के लिए उन्होंने रानी को अपने आश्रम में रख लिया। जिस प्रकार अयोध्या से निकाली गई गर्भवती माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी, उसी प्रकार गर्भवती मृगावती जमदग्नि ऋषि के आश्रम में निवास करने लगी। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि उस बच्चे का जन्म उदय नामक पर्वत पर हुआ था और वह ऋषि जमदग्नि के उदयाचल जैसे दीपित प्रभाव से रक्षित था, इसीलिए उसका नाम पड़ा उदयन। उदयन उस आश्रम में उसी तरह पलने लगा जैसे लवकुश ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पलते थे। उदयन भी लवकुश की तरह बड़ा ही प्रतापी हुआ और कम समय में ही उसने धनुर्वेद सहित हर तरह के वेद वेदांग का अध्ययन किया और शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो गया। चूंकि जमदग्नि जानते थे कि यह राजपुत्र है, इसलिए उन्होंने उसकी शिक्षा राजोचित ही की। उसे ऋषियों की तरह त्याग और तपस्या की बात न बतलाकर उन्होंने उसे अर्थशास्त्र पढ़ाया, उसे राजनीति बताई और उसे युद्ध कला में निपुण कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उदयन अपनी युवावस्था में प्रवेश करने वाला था। उस समय तक उनका तेज बड़ा ही विस्तृत हो गया और वे देखने से ही ऐसा लगते जैसे कोई महान व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो। उदयन की मां ने अपने पति द्वारा दिया गया एक कड़ा उदयन के हाथों में पहना दिया था। सहस्रानिक ने राज चिन्ह से शोभित वह कड़ा मृगावती को उपहार में दिया था और मृगावती ने अपने पुत्र उदयन को अपने पिता के निशानी के तौर पर वह कड़ा समर्पित कर दिया।
उदयन उस कड़ा को हमेशा ही धारण किए रहते और वन में विहार करते हुए दूर दूर तक निकल जाया करते। उसी वन में वह अपनी युद्ध की कला का अभ्यास भी करते। एक बार इसी तरह वन विहार करते हुए वे वन में ऋषि आश्रम से थोड़ी दूर चले गए। वहां उस वन में उन्होंने एक सर्प की बड़ी ही करुण आवाज सुनी। वे उस आवाज का पीछा करते हुए गए तो उन्होंने देखा कि एक शबर जाति का व्यक्ति एक सर्प को पकड़कर उसका मुंह बांधे हुए लिए जा रहा है और सर्प किसी तरह से करुण आवाज में अपनी मदद की गुहार कर रहा है। तब उदयन को उस सर्प पर दया आ गई और उन्होंने उस भील से कहा कि आप इस सर्प को छोड़ दीजिए। मेरी आंखों के सामने कोई इस तरह करुण पुकार करे तो मैं इसे किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकता। आप तत्काल ही इसे छोड़ दीजिए। तब शबर ने कहा कि आप बड़े तेजस्वी पुरुष मालूम होते हैं, निश्चय ही आप बल में मुझसे अधिक हैं और आप बलपूर्वक अपने कार्य को करा सकने में समर्थ हैं, परंतु आप मेरा भी तो ख्याल कीजिए। मेरा यह कार्य ही है कि मैं सांपों का तमाशा दिखाकर अपना जीवन यापन करता हूँ। इसके पहले जो मेरा सर्प था वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैंने बड़ी कोशिश से मंत्रों और औषधियों के प्रभाव से इस सर्प को पकड़ा है। यदि यह सर्प मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मैं ऐसा विशिष्ट सर्प कहाँ पाऊंगा और मेरा जीवन यापन खतरे में पड़ जाएगा। मैं किस तरह जीऊंगा और अपने परिवार का पेट पालूंगा। तब राजकुमार उदयन ने अपने पिता की निशानी वह राज चिन्ह से शोभित कड़ा उतार कर उस शबर को दे दिया और कहा कि यह बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ कड़ा है। तुम इस रत्न जड़ित कड़े को बेचकर अपने पूरे जीवन को सुखपूर्वक गुजार सकते हो। यह सुनकर उस शबर ने राजकुमार उदयन से कड़ा ले लिया और सर्प को छोड़ दिया। जैसे ही सर्प उसके हाथ से छूटा वह मनुष्य के स्वर में बोलने लगा और कहा कि राजकुमार उदयन, मैं आपकी दयालुता से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मेरी जान पहचान वासुकी नाग से है और मेरा नाम वसु नेमी है। मैं आपको एक ऐसी दिव्य वीणा दूंगा जिसे बजाने से, जिसे सिद्ध कर लेने से आप विद्याधरों के स्वामी हो जाएंगे। आपके पास गंधर्व विद्या में इतनी प्रणीति हो जाएगी कि आप किसी को भी अपने वीणा से सम्मोहित कर सकते हैं। साथ ही साथ उस नाग ने एक ऐसी माला प्रदान की जो फूलों से भरी हुई थी और वे फूल कभी कुम्हलाते नहीं थे तथा उनकी सुगंधि कभी मंद नहीं पड़ती थी, और एक पान की बेल दी जो कि कभी भी सूखेगी नहीं। उस बेल से हमेशा ही पान के पत्ते आते रहेंगे। इस प्रकार के उपहार देकर सर्प ने राजकुमार उदयन को धन्य धन्य कर दिया और राजकुमार उदयन सर्प से इस तरह के अलौकिक उपहार को प्राप्त कर अपनी माता के पास चले आए। इधर जो वह शबर था वह राजकुमार द्वारा दिए गए कड़े को लेकर सोचने लगा कि इस कड़े को इस वन में मैं किसे बेचूंगा। यहाँ पर तो कोई भी इसका मूल्य नहीं लगा पाएगा। मैं इसे लेकर के शहर में चला जाता हूँ और शहर में जाने पर इसका उचित मूल्य मिलेगा। अपने मन में यही सब विचार कर वह भील शहर में गया और एक रत्नकार की दुकान पर जाकर उस कड़े का उचित मूल्य पूछने लगा। रत्नकार ने कड़े की जांच की तो देखा कि यह तो विशुद्ध सोने से बना हुआ है और इसमें रत्न भी जड़े हुए हैं। साथ ही उसने राजा के मोहर भी देख ली। यह देखकर रत्नकार को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भील को वहीं बैठने को कहकर पास की सेना की चौकी पर चला गया और सेना से जाकर यह सारी बात बताई। जब सेना के प्रधान ने यह बात सुनी तो वह रत्नकार के साथ वापस आया और भील को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। जैसे ही राजा ने उस कड़े को देखा तो यह देखकर वे रानी की याद में फिर से विह्वल हो गए और कहा कि भील, सच सच बताओ, यह कड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? यह तो मेरी पत्नी का कड़ा है। यदि तुम्हारे पास मेरी पत्नी की कोई जानकारी है तो मुझे बता दो। भील राजा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा और उसने पूरी बात बताई। कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी भी स्त्री को नहीं मिला हूं। यह कड़ा तो मुझे एक राजपुरुष जैसा दिखने वाले युवराज ने दिया था। वह लड़का बड़ा ही तेजस्वी मालूम होता और मैंने सर्प पकड़ा था। उस सर्प को छोड़ने के लिए उस राजपुत्र ने मुझे यह कड़ा दिया। महाराज, मैं चोर नहीं हूं, बल्कि मैं मेहनत करके अपना जीवन जीने वाला एक सामान्य व्यक्ति हूं। आपके राज्य में क्या मुझ जैसे सामान्य लोगों के लिए दंड का प्रावधान है? तब राजा ने उस भील को छोड़ दिया और कहा कि तुम मुझे वहां लेकर चलो जहां तुम्हें यह कड़ा मिला था, जहां तुम्हें वह व्यक्ति मिला था, वह लड़का मिला था। भील को न तो इसमें कोई आपत्ति थी और न ही उसमें इतना सामर्थ्य था कि वह राज आज्ञा का उल्लंघन कर सके। इसीलिए उसने राजा को अपने साथ लिया और रास्ता दिखाता हुआ पूरे सैन्य बल के साथ आश्रम की तरफ चला। आपको यह कहानी कुछ कुछ शकुंतला और दुष्यंत की कहानी से प्रेरित लग सकती है, लेकिन पहले के इतिहास में राजाओं की कहानियां इसी तरह से लिखी जाती थीं जिससे कि उनका सम्मान बढ़ता रहे।
रास्ते में कई जगह विश्राम करते हुए, तरह तरह की कथा कहानियों को सुनते हुए राजा सहस्रानिक उस आश्रम में जा पहुंचे जहां पर मृगावती निवास करती थीं। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचकर सहस्रानिक ने ऋषि को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। तब जमदग्नि ऋषि ने मृगावती को बुलाया और शाप की पूरी कथा सुनाई और कहा कि शाप की अवधि अब समाप्त हुई, अब आप दोनों आपस में एक साथ मिलकर रह सकते हैं। साथ ही ऋषि ने उदयन को भी बुलाया और मृगावती ने अपने पति से पुत्र का परिचय कराया। पहली बार उदयन अपने पिता को देख रहे थे। अपने पिता को देखकर उदयन की आंखों में आंसू आ गए और दोनों पिता पुत्र एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगे। और इस प्रकार 14 वर्षों के बाद सहस्रानिक का परिवार फिर से पूर्ण हो गया था। सहस्रानिक एक तेजस्वी युवराज को पाकर के, अपने पुत्र को पाकर के, अपनी पत्नी को पाकर के अपने आप को धन्य धन्य समझते हुए वापस अपने राज्य में चले आए। अब सहस्रानिक के जीवन में कोई दुख नहीं था। उन्हें पुत्र मिल गया, पत्नी मिल गई और राज्य तो उनका समृद्ध था ही। सहस्रानिक सुखपूर्वक राज्य करने लगे और कुछ ही समय राज्य करने के पश्चात उन्होंने युवराज उदयन को राजा बना दिया। साथ ही साथ अपने मंत्री के पुत्र यौगंधरायण को मंत्री, सेनापति के पुत्र रुमणवान को सेनापति तथा विदूषक के पुत्र वासंतक को विदूषक बनाकर राजा अपनी पत्नी और अपने पुराने मंत्रियों, साथियों, सेनापतियों के साथ हिमालय को चले गए और वहां पर जाकर सुखपूर्वक आश्रम बनाकर निवास करने लगे। और इधर उदयन अपने मंत्री यौगंधरायण, सेनापति रुमणवान तथा विदूषक वासंतक को साथ लेकर के अन्य मंत्रियों के साथ राज्य का सकुशल संपादन करने लगे। राजा बनने के बाद उदयन राज्य काज में संलग्न रहने लगे। साथ ही साथ वे युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे तो अनेक राजघरानों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आते। उदयन भी एक प्रेमी की तलाश में थे, लेकिन वे सोचते थे कि मेरा कुल इतना अच्छा है, इतना महान है और उनके अंदर भी स्वयं बहुत खूबियां थीं, तो वे अपने समान कुल वाले, अपने समान गुण वाले प्रेमी की तलाश में थे। ऐसे में उन्होंने उज्जैनी के राजा चंड महासेन की पुत्री वासवदत्ता के बारे में सुना। वासवदत्ता के बारे में उस समय ऐसा कहा जाता था कि उनके जैसी सुंदरी कोई नहीं है। पूरे पृथ्वी पर वासवदत्ता के समान सुंदर कोई स्त्री नहीं थी और वासवदत्ता के गुण को, उनकी सुंदरता को सुन सुनकर उदयन को वासवदत्ता से प्रेम हो गया। लेकिन एक दिक्कत थी, उज्जैनी और वत्स आपस में ही विरोधी थे। ये दोनों राज्य एक दूसरे को फूटे आंख भी नहीं सुहाते थे और वासवदत्ता उज्जैनी के राजा चंड महासेन की पुत्री थी। इधर वासवदत्ता के पिता चंड महासेन भी महान राजा थे और भारत भर के राजा उनकी महानता की कद्र किया करते। लेकिन चंड महासेन जानते थे कि वे कभी भी उदयन से जीत नहीं सकते हैं। उनकी आंखों का कांटा केवल उदयन ही थे। यहां तक कि चंड महासेन उदयन को अपना जमाता बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप को उच्च रखने के लिए उनके पास सीधे सीधे प्रस्ताव भेजने में हिचकिचाते थे। और यहीं पर संस्कृत के महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता और प्रतिज्ञा यौगंधरायण में इस कहानी को थोड़े अलग रूप में लिखा है। वे लिखते हैं कि चंड महासेन अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, बल्कि वह उदयन का अपहरण करना चाहते थे ताकि उदयन उनके वश में हो जाएं और उनके वश में हो जाने के बाद चंड महासेन को रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसीलिए चंड महासेन केवल उदयन को बंदी बनाना चाहते थे, न कि जमाता बनाना चाहते थे। जबकि कथा सरित सागर के अनुसार चंड महासेन चाहते थे कि उदयन उनके बंदी बने और बंदी बनने के बाद वे जमाता भी बने। इसके लिए चंड महासेन ने एक चाल चली। वे सोच रहे थे कि मैं किसी तरह से उदयन को पहले अपहरित कर लूंगा और अपहरण के बाद मैं अपनी पुत्री वासवदत्ता को उनके पास शिष्या बनाकर भेजूंगा कि आप उसे वीणा सिखाएं, क्योंकि उदयन की वह वीणा जो कि सर्पनिधि थी वह पूरे देश और दुनिया में प्रख्यात थी। उदयन उस वीणा के कारण पूरे देश और दुनिया में एक मायावी के रूप में जाने जाते थे और उनके जैसा वीणा बजाने वाला कोई नहीं था। चंड महासेन सोच रहे थे कि मेरी पुत्री को देखकर उदयन प्रेम में पड़ेंगे ही और फिर उन दोनों का विवाह हो जाएगा। इस प्रकार मैं उच्च भी रहूंगा और उदयन मेरा जमाता बन जाएगा तो मेरे रास्ते का कांटा भी समाप्त हो जाएगा। परंतु उदयन का अपहरण इतना आसान नहीं था। इसीलिए चंड महासेन ने पहले चंडिका मंदिर में जाकर पूजा की। कहते हैं कि मां चंडिका से आशीर्वाद प्राप्त करके उसने अपने बुद्धिमान मंत्री बुद्धदत्त से विचार विमर्श किया। तब बुद्धदत्त ने कहा कि सबसे पहले आपको शांति का उपाय करना चाहिए। आप अपना प्रस्ताव उदयन के पास भेजिए। चंड महासेन अपना प्रस्ताव पुत्री के विवाह के लिए न भेजकर इस प्रकार से भेजा कि उदयन गुस्से में आ गए।
चंड महासेन ने एक दूत को भेजकर यह कहलवाया कि हे उदयन, आप बड़े प्रतापी राजा हैं, लेकिन आपकी ख्याति आपकी वीणा के लिए अधिक है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में आएं और मेरी पुत्री वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाएं। आप यहाँ पर एक अतिथि की तरह रहेंगे और आपका समुचित आतिथ्य सत्कार किया जाएगा। जैसे ही दूत यह प्रस्ताव लेकर राजा उदयन के पास गया, वैसे ही उनके तेजस्वी मंत्री यौगंधरायण ने उस दूत की बात को इस प्रकार से समझा कि चंड महासेन उदयन का अपहरण करना चाहते हैं और इसके लिए वे अपनी सुंदर पुत्री को बीच में ला रहे हैं। यौगंधरायण ने महाराज उदयन को समझाया कि आप दूत की बात पर विश्वास मत कीजिए। जैसे ही आप वीणा सिखाने के लिए वहां जाएंगे, चंड महासेन आपको बंदी बना लेगा। तब उदयन अपने तेजस्वी मंत्री की बात को सुनकर क्रोधित हुए और दूत से कहलवा दिया कि जाकर चंड महासेन से कहिए कि आपकी पुत्री को वीणा सीखना है तो उसे यहाँ पर भेजें। आपकी पुत्री यहाँ आएगी तो उसे समुचित आतिथ्य सत्कार के साथ एक राज अतिथि की तरह रखा जाएगा। उसके हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उसे सीखना है तो उसे मेरे पास आना होगा। दूत यह संदेश लेकर तो चला गया, परंतु महाराज उदयन का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। वे चंड महासेन पर आक्रमण करने की बात सोचने लगे। तब यौगंधरायण ने कहा कि यह उचित नहीं है, आप उसके राज्य में जाकर उसे नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उसकी कथा भी बहुत विचित्र है। और उन्होंने चंड महासेन के जीवन की कथा उदयन को सुनाई। यौगंधरायण बताते हैं कि उज्जैनी महादेव को उसी तरह से प्रिय है जैसे काशी नगरी प्रिय है। वहां पर एक श्रेष्ठ राजा हुए महेंद्र वर्मा, महेंद्र वर्मा के पुत्र हुए जयसेन और जयसेन के पुत्र हुए महासेन। महासेन अपने लिए बल और एक सुंदर पत्नी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चंडिका की बहुत कठोर आराधना की। चंडिका की आराधना करते हुए भी जब चंडिका देवी प्रसन्न नहीं हुई तो उन्होंने अपने शरीर का मांस काट काट कर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अंततः चंडिका देवी महासेन के इस तपस्या और इस त्याग से प्रसन्न हुई और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। देवी के ऐसा कहने पर महासेन ने अपने मन की बात बताई। तब देवी ने एक खड्ग देते हुए कहा कि यह खड्ग जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम अजेय रहोगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक उत्तम राजकुमारी है अंग्रावती, जो कि अंगारकासुर की पुत्री है, वहीं तुम्हारी पत्नी बनेगी और वहीं तुम्हारे लिए योग्य है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि तुमने मेरे लिए अपने मांस का बलिदान दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से चंड महासेन होगा। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई और अजेय खड्ग को प्राप्त कर महासेन भी सुखपूर्वक राज्य करने लगा। यौगंधरायण कहते हैं कि महाराज, वह खड्ग और नडागिरी नाम का हाथी, ये दोनों उस राजा के उसी प्रकार के अमूल्य रत्न हैं जिस प्रकार इंद्र के पास वज्र और ऐरावत हाथी है। इन दोनों के प्रभाव से अत्यंत सुखी राजा चंड महासेन एक बार शिकार खेलने के लिए घोर जंगल में गया। वहां उसे सहसा बहुत लंबे चौड़े एक भीषण शूकर को देखा, जो दिन में समेटे हुए रात के अंधकार के गोले के जैसा प्रतीत हो रहा था। वह शूकर राजा के तीक्ष्ण बाणों से बिद्ध होकर भी आहत नहीं हुआ और राजा के रथ को टक्कर मारकर एक बिल में जा घुसा। राजा क्रोध से भरकर और रथ को छोड़कर उसका पीछा करते हुए धनुष के साथ उसी बिल में चले गए। बिल में दूर तक जाकर राजा ने एक सुंदर सजा हुआ नगर देखा। थका हुआ राजा विश्राम के लिए वहां एक बावली के तट पर जा बैठा और शूकर कहाँ गायब हो गया, राजा को पता नहीं चला। राजा ने उस बावड़ी के पास अनेक सहेलियों के साथ स्नान करती हुई एक सुंदरी कन्या को देखा, जो कि धैर्य को नष्ट कर देने वाले कामदेव के एक बाण के समान थी। उस कन्या को देखकर राजा के मन में प्रेम का भाव उदित हुआ और राजा उस कन्या पर मोहित होकर उसे देखने लगे। इधर कन्या ने भी जैसे ही राजा को देखा, उसके मन में भी प्रेम का प्रस्फुटन हुआ और वह राजा को प्रेम भाव से देखती हुई अचानक से रोने लगी और रोते हुए राजा के पास आकर बोली, हे सौभाग्यशाली, तुम कौन हो और इस समय यहाँ किस लिए आए हो। यह सुनकर राजा ने उसे सारी सच्ची बातें बता दी। तब राजा की बातें सुनकर उस सुंदरी ने आंखों से अविरल अश्रुधारा और हृदय से धैर्य को एक साथ ही त्याग दिया। इस पर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। तब कामदेव से प्रेरित वह बाला बोली, जो शूकर इस बिल में घुसा है वह अंगारकासुर नामक दैत्य है और मैं अंग्रावती नाम की उसकी कन्या हूं। वह अंगारकासुर वज्र के तत्व से बना हुआ अत्यंत बलवान है। जिन राजकुमारियों को तुम यहाँ देख रहे हो, जो कि मेरी दासियां हैं, उन्हें यह दैत्य राजाओं के महलों से बलपूर्वक छीनकर लाया है। यह मेरे पिता हैं, लेकिन मैं इनकी करतूत के कारण इनसे नफरत करती हूँ और मैं आहत हो रही हूँ। मेरे पिता एक शाप पाकर के असुर बन गए हैं और मैं इसीलिए रो रही हूँ।
क्योंकि तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पिता अभी विश्राम कर रहे हैं, वे जगते ही तुम्हें समाप्त कर देंगे। चंड महासेन ने अंग्रावती की बात सुनी और सुनकर कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो और अपने पिता से छुटकारा चाहती हो तो मेरी एक बात मानो, जब भी तुम्हारा पिता सोकर उठे तो तुम उसके सामने खूब रोने लगना। वह अवश्य ही तुम्हारे रोने का कारण पूछेगा। तब तुम उससे कहना कि तुम्हें यह दुख हो रहा है कि यदि कोई तुम्हारे पिता को मार डाले तो तुम्हारी क्या गति होगी। ऐसा कहने पर तुम्हारा और मेरा दोनों का कल्याण होगा। तुम यदि मुझ पर विश्वास करती हो तो ऐसा ही करो। अंग्रावती को देवी के वरदान के कारण चंड महासेन से प्रेम हो गया था। उसने चंड महासेन की बात मानी और जब दैत्य जगा तो वह कन्या रोने लगी। दैत्य ने पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो। तब अंग्रावती ने कहा कि पिता, यदि कोई तुम्हें मार डाले तो मेरी क्या गति होगी, इसी वेदना से मैं रो रही हूं। उसके ऐसा कहने पर दैत्य हंसकर कहने लगा, बेटी मुझे कौन मारेगा, मेरा सारा शरीर वज्र से बना है, केवल बाईं हथेली से एक छिद्र है जो कि दुर्बलता है मेरी, लेकिन उसकी रक्षा धनुष से हो जाती है। इस प्रकार दैत्य ने पुत्री को धीरज बधाया और यह सब पास में ही छिपे हुए राजा चंड महासेन ने सुन लिया। तदनंतर कुछ ही समय बाद वह दानव उठा और स्नान करके शिव जी की पूजा करने लगा। राजा भी उसी समय प्रकट होकर दानव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। मौन मुद्रा में बैठा हुआ वह दैत्य बाएं हाथ को ऊपर उठाकर जरा ठहरो इस प्रकार राजा से संकेत करने लगा। तब वाण विद्या में सिद्धहस्त राजा उसी समय एक बाण से दैत्य के मर्म स्थान यानी कि बाईं हथेली पर उसी जगह मारा जहां पर दैत्य ने कहा था कि यहाँ एक छिद्र है, और मर्म स्थान पर आघात होने के कारण दैत्य भीषण चित्कार करते हुए प्राणों को त्यागता हुआ गिर पड़ा और बोला कि मुझ प्यासे को जिसने मारा है वह यदि प्रतिवर्ष पानी से मेरा तर्पण न करेगा तो उसके 5 मंत्री मर जाएंगे। इस प्रकार कहते हुए अंगारकासुर ने प्राण छोड़ दिए और राजा भी उसकी पुत्री अंग्रावती को लेकर उज्जैन चला गया। उज्जैन में जाकर उसने अंग्रावती से विवाह किया और चंड महासेन के अंग्रावती से 2 पुत्र हुए। एक का नाम गोपालक हुआ और दूसरे का नाम पालक। राजा ने दोनों का जन्मोत्सव खूब धूमधाम के साथ मनाया और फिर एक बार स्वप्न में इंद्र ने आकर कहा कि राजन, तुम्हें मेरी कृपा से एक अपूर्व सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। और उसके बाद वासवदत्ता का जन्म हुआ। चूंकि चंड महासेन को इंद्र के वरदान के कारण वह कन्या मिली थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम रखा वासवदत्ता। वासव इंद्र का एक नाम है और वासवदत्ता यानी कि इंद्र के द्वारा दी हुई कन्या। इस प्रकार योगंधरायण ने उदयन को चंड महासेन की कथा सुनाई और कहा कि वह अपने सुदृढ़ दुर्ग में स्थित महाबलवान है, वह सहज ही नहीं जीता जा सकता। साथ ही साथ राजन, वह स्वयं ही तुम्हें कन्या देना चाहता है, किंतु अत्यंत आत्माभिमानी होने के कारण अपने पक्ष को ऊंचा भी रखना चाहता है। इसीलिए उस वासवदत्ता से तुम्हें अवश्य ही विवाह करना चाहिए, परंतु अपने शर्तों पर। और इतना कहकर योगंधरायण चुप हो गया। जब उदयन ने दूत को वापस कर दिया तो वह दूत उदयन का संदेश लेकर के चंड महासेन के पास गया और चंड महासेन ने जब सुना कि उदयन ने प्रतिकूल उत्तर दिया है तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। लेकिन चंड महासेन उदयन को अपना जमाता भी बनाना चाहता था, इसीलिए उसने सीधे सीधे आक्रमण न करके उदयन के अपहरण की योजना बनाई। वह पहले से जानता था कि उदयन को हाथियों का शौक है और साथ ही साथ वह चंड महासेन के हाथी नडागिरी से भी जलन का भाव रखता है। वह चाहता है कि उससे बड़ा कोई हाथी उसके पास हो, इसीलिए वह सही समय की तलाश में रहने लगा और अपने कारीगरों के द्वारा उसने एक जीवंत हाथी की तरह दिखने वाले बड़े और ऊंचे हाथी की प्रतिकृति बनवाई, जो कि यंत्र चालित था, यानी कि यंत्र से आ जा सकता था और उसके कान हिलते डुलते थे। जब चंड महासेन ने ये सारी तैयारियां कर ली तो एक दिन उसके गुप्तचरों ने आकर यह खबर दी कि उदयन इस बार विंध्याचल पर्वत के जंगल में हाथी पकड़ने के लिए जा रहा है। उदयन के पास एक घोषवती वीणा थी जो कि उसे नागराज वसु नेमि ने दी थी। उस वीणा का प्रभाव यह था कि हाथियां उस वीणा के प्रभाव से खींची चली आती थीं और फिर उदयन उन्हें बंदी बना करके अपनी सेना में शामिल कर लेता था। उदयन की वीणा का प्रभाव इतना अधिक था कि सभी लोग उसकी वीरता से अधिक उसकी वीणा के लिए उसे जानते थे और वह गंधर्व विद्या का जाना माना विद्वान था। जब चंड महासेन के गुप्तचरों ने खबर दी तो उस समय चंड महासेन ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को हाथी के अंदर छुपा दिया और फिर उसे विंध्याचल पर्वत के जंगल में उसी जगह पर छोड़ दिया जहां उदयन शिकार करने जाने वाले थे। विंध्याचल के जंगल में उस विशाल हाथी को देखकर उदयन के जो शिकारी साथी थे वे आकर उदयन से कहते हैं
कि हे महाराज, हमने एक ऐसा हाथी देखा है जो न तो कहीं देखा गया है न ही सुना गया है। यदि आप उसे अपने वश में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह चंड महासेन का नड़ागिरी हाथी इसके आगे फीका पड़ जाएगा। उदयन को भी यह बात भली लगती है और वह अपने कुछ ही साथियों के साथ हाथी को पकड़ने चल पड़ता है। उदयन के साथ सेना का एक अच्छा खासा भाग था, लेकिन उदयन ने सोचा कि यदि इतनी सेना लेकर जाएंगे तो हाथी भड़क जाएगा और भाग जाएगा। इसीलिए कुछ विश्वस्त शिकारियों को साथ लेकर ही उदयन उस हाथी के पास चला गया। जैसे ही वह मंत्र चलित हाथी के पास आया तो हाथी उसको लुभाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उदयन उसके पीछे पीछे चला और ऐसा करते हुए जब शाम रात में बदलने लगी तो एक एकांत जगह पर जाकर हाथी रुक गया। उदयन अपनी वीणा बजाता हुआ उसके पास गया, लेकिन वह तो निर्जीव था। जैसे ही उदयन पास गया वैसे ही हाथी के पेट के भीतर से जो विश्वस्त सैनिक छुपे हुए थे वे बाहर निकले और उदयन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। उदयन ने बड़ी ही चपलता और बहादुरी के साथ उन सब का सामना किया, लेकिन तभी जंगल में छिपे हुए चंड महासेन के अन्य सैनिक भी वहां आ पहुंचे। फिर क्या था, उदयन के कुछ मुट्ठी भर शिकारी और उदयन तथा दूसरी तरफ चंड महासेन के पराक्रमी सैनिक। युद्ध विषम था और उसमें वही हुआ जिसका डर था। अंततः उदयन की पराजय हुई और उसे बांध लिया गया। तत्काल ही उदयन को बांधकर वे सभी सैनिक उज्जैनी लेकर चले गए और इधर जो शिकारी घायल थे वे वापस लौटकर सेना के शिविर में आए और वहां पर कोलाहल मच गया। धीरे धीरे यह खबर राजधानी पहुंची और सेनापति रुमणवान को और प्रधानमंत्री योगेंद्रायण को यह पता चला कि उनके राजा का अपहरण हो गया है। और यह अपहरण कोई और नहीं बल्कि उनके प्रबल प्रतिद्वंदी चंड महासेन ने ही करवाया है। जैसे ही अपने राजा के अपहरण की खबर वत्स राष्ट्र में फैली वैसे ही लोगों में नाराजगी और दुख का माहौल हो गया। वे लोग चाहते थे कि तत्काल ही उज्जैनी पर आक्रमण किया जाए और चंड महासेन को सबक सिखाया जाए। वे सभी राजमहल के सामने इकट्ठे होकर इस प्रस्ताव को सहमति देना चाहते थे, लेकिन सेनापति रुमणवान बाहर आए और उन्होंने कहा कि एक तो उज्जैनी बलवान राष्ट्र है, ऊपर से यदि हम आक्रमण करते हैं तो उनके पास हमारा राजा बंदी है। वे कोई चारा न देखकर राजा का कत्ल भी कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। इसलिए उचित यही होगा कि हम किसी और तरीके से पहले राजा को आजाद करवाएं और फिर आक्रमण की बात सोचें, क्योंकि यदि उदयन हमारे पास होंगे तो हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ा रहेगा और हम अधिक बलवान होंगे। जब रुमणवान ये सब बातें कर रहे थे तो योगेंद्रायण ने कहा कि हे सेनापति रुमणवान, आप इस वत्स राष्ट्र की रक्षा कीजिए। राजा और मंत्री के बिना राष्ट्र अनाथ की तरह हो जाता है, तो आप इसकी रक्षा कीजिए और मैं विदूषक वसंतक के साथ जाकर के राजा को छुड़ाने का प्रयत्न करता हूं। इधर जब चंड महासेन के सैनिक उदयन को बांध करके उज्जैनी ले गए तो उज्जैनी के लोगों में भी उदयन को बंधा हुआ देखकर दुख फैल गया, क्योंकि वे लोग उदयन को प्रेम करते थे और उदयन को इस तरह से बंधा हुआ देखकर उनके हृदय में दुख की कोई सीमा नहीं रही। तब अपनी जनता के दुख को देखते हुए चंड महासेन ने उदयन को बंधन से आजाद किया और चूंकि चंड महासेन उदयन को जमाता बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने खुलकर उदयन का स्वागत किया और कहा कि चूंकि आप अपनी इच्छा से नहीं आ रहे थे इसलिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री वासवदत्ता को गंधर्व विद्या की शिक्षा दीजिए। उदयन को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। वह एक राजा थे और वे यहाँ बंदी की तरह लाए गए थे, लेकिन जैसे ही चंड महासेन ने अपनी पुत्री वासवदत्ता को उनके सामने खड़ा किया वैसे ही उदयन के हृदय में वासवदत्ता को देखते ही प्रेम का उदय हो गया। चूंकि वे पहले ही गुण को सुनकर वासवदत्ता से प्रेम कर चुके थे इसलिए उस गुण की, उस सुने हुए बात की जीवंत प्रतिमूर्ति अपने सामने देखकर उदयन का अपने हृदय पर काबू ही नहीं रहा। वे वासवदत्ता की आंखों में खोदे चले गए और ठीक यही प्रभाव वासवदत्ता पर भी हुआ। वासवदत्ता ने उदयन के बारे में पहले से ही बहुत सुन रखा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक सुदर्शन पुरुष को इस तरह से देखा तो उनके भी हृदय में प्रेम की अपार उत्पत्ति हो गई और इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को देखकर पहली नजर के प्यार में पड़ गए। और इसी से उदयन अपने पीछे की सारी बातें भूलकर वासवदत्ता को पाकर उन्हें शिक्षा देते हुए बिना किसी प्रतिरोध के चंड महासेन के महल में रहने लगे। कथासरित सागर में सोमदत्त जी लिखते हैं कि उदयन के पास केवल 3 चीजें थीं। वह थी गोद में घोषवती वीणा, कंठ में संगीत का स्वर और आंखों के सामने बैठी हुई वासवदत्ता। इन 3 चीजों को पाकर उदयन अपने पूरे राष्ट्र, अपने राज परिवार
और अपने सिंहासन तक को भूल चुके थे। परंतु योगंधरायण नहीं भूला था कि उसका राजा है उदयन और उदयन को छुड़ाना उसका कर्तव्य है। योगंधरायण विदूषक वसंतक को साथ लेकर के उज्जैनी की तरफ चला और उज्जैनी की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही वह वत्स राष्ट्र की सीमा पर लगे हुए पुलिंदक राजा के राज्य में जा पहुंचा। पुलिंदक राजा वत्स की छत्र छाया में ही राज्य करते थे और पुलिंदक राजा से मिलकर योगंधरायण ने यह तय किया कि आप अपनी सेना को तैयार रखिए। यदि मैं किसी तरह से राजा उदयन को छुड़ाकर वापस आया और उज्जैनी की सेना लड़ने के लिए आई तो पहला संग्राम यहीं पर होगा, ताकि उज्जैनी की सेना राजा के पहुंचने से पहले कौशाम्बी तक न पहुंच सके। पुलिंदक उदयन का मित्र था और इसलिए इस बात पर तैयार हो गया। तब योगंधरायण विदूषक वसंतक को साथ लिए हुए उज्जैनी में प्रवेश कर गया और वह महाकाल के शमशान में गया। वहां जाकर योगंधरायण ने अपनी विद्या से एक ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न किया। उस ब्रह्म राक्षस का नाम था योगेश्वर और योगेश्वर ने उन पर प्रसन्न होकर उनके रूप को बदलने में मदद की और उसने योगंधरायण के पीठ पर एक कुबड़ा बना दिया तथा वसंतक का पेट बाहर निकाल दिया। इस प्रकार योगंधरायण ने एक कुबड़े नट का वेश धारण किया तथा विदूषक वसंतक एक बढ़े हुए पेट वाला ब्राह्मण बन गया और वे दोनों राजद्वार पर जा पहुंचे। पहले वसंतक राजद्वार पर गया और वहां पर आसन लगाकर बैठ गया। तब उसके पीछे पीछे नट बने हुए योगंधरायण द्वार पर गए और वहां जाकर वे हास्य विनोद भरी लीलाएं करने लगे। यह देखकर वहां लोगों का जमावड़ा लग गया और धीरे धीरे यह खबर महल के अंदर जा पहुंची। महल के अंदर जब यह खबर पहुंची तो बाल सुलभ भावना से भरी हुई वासवदत्ता ने भी उस नट के करतब को देखना चाहा और उन्होंने उस नट को अपने संगीतालय में बुला लिया, जहां पर कि राजा उदयन भी बैठे हुए थे। जब राजा उदयन ने उस कुबड़े को देखा तो उन्हें आकृति जानी पहचानी लगी, लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पाए। तब योगंधरायण ने एक छिपे हुए संकेत द्वारा राजा को यह बता दिया कि वे प्रधानमंत्री योगंधरायण है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और राजा को दूसरे राजा की कैद में देखकर योगंधरायण की आंखों में से आंसू निकलने लगे। तब उन्होंने एकांत का संकेत किया तो राजा ने वासवदत्ता से कहा कि वासवदत्ता, तुम सरस्वती पूजा के लिए सामग्रियां लेने जाओ। अपने गुरु की बात को सुनकर वासवदत्ता सहेलियों के साथ सरस्वती पूजा की सामग्री लेने गई। इतने में योगंधरायण ने राजा से कहा कि यहाँ पर द्वार पर विदूषक वासंतक भी बैठा हुआ है, आप किसी बहाने उसे बुलाइए और जब दूसरी बार हम आपसे मिलेंगे तो मैं आपको यहाँ से छुड़ाने का उपाय बताऊंगा। यह कहकर राजकुमारी के आने से पहले ही योगंधरायण चला गया। जब राजकुमारी पूजा का थाल लिए हुए आई तो राजा उदयन ने कहा कि वासवदत्ता, यहाँ द्वार पर एक ब्राह्मण बैठा हुआ है जिसका पेट बढ़ा हुआ है, तुम उसे बुलाकर ले आओ और यह सामग्री उसे प्रदान करो। तब वासवदत्ता ने उस ब्राह्मण बने हुए विदूषक वसंतक को अपने महल में बुलाया और उसे दान की सामग्री भेंट की। फिर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो ब्राह्मण हैं, आप देश विदेश में भ्रमण करते होंगे, आप मुझे कुछ अनुभव बताइए। तब पहले से ही तय प्रक्रिया के अनुरूप वसंतक ने वहीं पर रहकर राजकुमारी वासवदत्ता को कथा कहानियां सुनानी प्रारंभ कर दी और उसने ऐसी प्रेम कहानियां सुनाई कि राजा उदयन और वासवदत्ता के हृदय में जो पहले से प्रेम पनप रहा था उसमें और बढ़ोतरी हो गई और वे दोनों खुलकर एक दूसरे को प्रेम करने लगे। उसकी कथा कहानियों से बढ़ता हुआ वह प्रेम कुछ ही समय में इतना अधिक हो गया कि अब वे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तब योगंधरायण एक बार फिर कुबड़े के भेष में वहां पर आए और उन्होंने एकांत में राजा से यह बात बताई कि आप वासवदत्ता के साथ यहाँ से भाग चलें। उदयन ने कहा कि वासवदत्ता तो खुद ही विवाह करने को तैयार हैं और चंड महासेन भी इस बात को मान ही जाएंगे, फिर यहाँ से भागने का क्या प्रयोजन है। तब योगंधरायण ने कहा कि हे राजन, आप यहाँ पर अपहरण करके लाए गए हैं और यदि आपका विवाह इसी तरह हो जाता है तो आप कभी भी चंड महासेन के ऊपर नहीं गिने जाएंगे। इसकी बराबरी तभी होगी जब आप चंड महासेन की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण करें। और इसकी योजना योगंधरायण ने बताई। उसने बताया कि चंड महासेन ने अपनी पुत्री वासवदत्ता को एक भद्रावती नामक हाथी दिया है जिसका महावत है आषाढ़क। मैंने आषाढ़क को धन देकर अपनी तरफ मिला लिया है और भद्रावती हाथी की तुलना केवल नडागिरी हाथी से हो सकती है। उसका पीछा केवल नडागिरी हाथी ही कर सकता है, लेकिन नडागिरी हाथी भी भद्रावती हस्तिनी को देखकर उस पर आक्रमण नहीं करता है। इसलिए आप आषाढ़क महावत के साथ राजकुमारी वासवदत्ता को लेकर भद्रावती हस्तिनी पर बैठ जाइएगा और यहाँ से निकल जाइएगा। मैं
वसंतक के साथ पुलिंदक राज्य की सीमा पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, और वहीं पर जब हम लोग मिल जाएंगे तो फिर चंड महासेन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजा को यह बात पसंद आई। उन्होंने वासवदत्ता से भी इसके बारे में बात की तो उदयन के प्रेम में पड़ी हुई वासवदत्ता ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने तय किया कि उनके पिता या उनके भाइयों को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उदयन भी इस बात को मान गए। फिर जब तय समय आया तो आषाढ़क ने अन्य महावतों को इतना मद्यपान करा दिया कि वे बेसुध हो गए, और रात में राजकुमारी वासवदत्ता अपनी एक सहेली कंचनमाला और राजा को लेकर के उस हाथी पर बैठ गईं, और इस प्रकार वे हाथी से भागते हुए उज्जैनी से बाहर जाने लगे। लेकिन कोलाहल सुनकर चंड महासेन का बड़ा बेटा पालक जग गया और वह नडागिरी हाथी पर बैठकर राजा का पीछा करने लगा। परंतु नडागिरी हाथी भद्रावती को देखकर उग्र ही नहीं होता, और इधर पालक तथा राजा के बीच में युद्ध भी प्रारंभ हुआ। तब चंड महासेन ने अपने छोटे बेटे गोपालक को भेजा और कहा कि तुम पालक को लौटा लाओ, क्योंकि उदयन युद्ध में जीता नहीं जा सकता है, और ऐसे में पालक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब अपने पिता की बात को मानकर गोपालक वहां गया और अपने भाई को वापस लौटा लाया, और राजा उदयन नगर के रक्षकों से युद्ध करते हुए उज्जैनी की सीमा से बाहर आ गए। सीमा से बाहर आते ही वह भद्रावती हस्तिनी गिर पड़ी, और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी कुछ डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे, और वासवदत्ता उनकी बहादुरी को देख देख कर उनके प्रति और प्रेम से खींचती चली जा रही थीं। डाकुओं से लड़ते लड़ते राजा ने डाकुओं को भगा दिया, और तभी पुलिंदक तथा योगनधरायण भी वहां पर आ पहुंचे, और इस प्रकार वासवदत्ता उदयन की वास्तविक रूप से हो गई। लेकिन तभी चंड महासेन ने अपना एक दूत पुलिंदक राज्य में भेजा। दूत ने आकर उदयन से यह अनुरोध किया कि चंड महासेन अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, और वे आपकी महत्ता को मानते हुए यह अनुरोध करते हैं कि कम से कम आप उनके परिवार के किसी की उपस्थिति में ही विवाह करें, ताकि आपका यह विवाह वैध हो, और इसके लिए वे अपने पुत्र गोपालक को आपके पास भेजेंगे। राजा उदयन ने चंड महासेन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और फिर वासवदत्ता को लेकर कौशाम्बी में आए। कौशाम्बी में आने के बाद गोपालक भी कौशाम्बी आए, और अपने भाई की उपस्थिति में वासवदत्ता का विवाह धूमधाम से उदयन के साथ हो गया, और इस प्रकार उदयन तथा वासवदत्ता पति पत्नी हुए। उदयन वासवदत्ता को देखकर ऐसे प्रेम में पड़े थे कि उन्हें राज्य काज की भी कोई चिंता नहीं थी, और वासवदत्ता भी उदयन के प्रेम में पड़ी हुई उन्हीं के पास रहा करती। वे दोनों सुखपूर्वक विहार करते हुए अपना समय व्यतीत करते। लेकिन एक राजा का कर्तव्य केवल प्रेम करना और शिकार करना नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य राज्य का संचालन भी है। और उस जमाने में जब राजा अपने भोग विलास में अधिक डूब जाता था तो दूसरे राज्य उस पर आक्रमण कर देते थे। इसी की चिंता मंत्रियों और सेनापतियों को सताने लगी थी, क्योंकि उदयन वासवदत्ता के प्रेम में इस तरह से पड़े थे कि वे केवल वासवदत्ता पर ध्यान देते, या फिर खाली समय में अपनी घोषवती वीणा लेकर के वासवदत्ता के साथ वन विहार करते थे। राजा उदयन की चित्त वृत्ति से मंत्रियों और सेनापतियों में एक चिंता का भाव था, और इसी बीच उनको खबर मिली कि मगध देश के राजा प्रद्योत वत्स राष्ट्र पर आक्रमण करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वत्स राष्ट्र कमजोर है। तब योगनधरायण ने मगध देश में एक प्रतिहारी भेजा और कहलवाया कि हे मगधराज, आपकी बेटी पद्मावती बहुत सुंदर हैं, और हमारे राजा उदयन की तरह कोई दूसरा राजा नहीं है, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह उदयन से करा दें। योगनधरायण चाहता था कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच में एक वैवाहिक संबंध हो, ताकि वे आपस में युद्ध न करें, क्योंकि मगध का राष्ट्र बड़ा ही शक्तिशाली था। लेकिन मगध राजा प्रद्योत ने यह कहकर मना कर दिया कि उदयन पहले से ही वासवदत्ता के साथ विवाह कर चुके हैं, और एक राजा अन्य विवाह कर भी सकता है, लेकिन वासवदत्ता के प्रेम में पड़े हुए उदयन किसी दूसरी स्त्री को देखेंगे नहीं, इसलिए मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे विवाह संबंध नहीं करूंगा। वास्तव में प्रद्योत भी उदयन के जैसा जमाता चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वासवदत्ता के रहते उदयन किसी दूसरी स्त्री को प्रेम नहीं करेंगे। योगनधरायण और सेनापति रुमणवान ने एक दिन बैठकर चिंता करते हुए एक योजना बनाई। योगनधरायण ने कहा कि हे रुमणवान, यदि किसी तरह वासवदत्ता उदयन के जीवन से चली जाएं, तो हो सकता है कि उदयन पद्मावती से विवाह कर लें, और इस प्रकार वत्स राष्ट्र पर मगध देश का जो संकट उत्पन्न हुआ है वह दूर हो जाएगा। रुमणवान ने कहा कि लेकिन यह संभव कैसे है? तो योगनधरायण ने कहा कि हम किसी तरह से कुछ समय के लिए वासवदत्ता की मृत्यु की खबर फैला देंगे तो यह संभव है। रुमणवान ने कहा कि इसमें खतरा है।
यदि राजा को पता चला तो वह हमारा ही सर कटवा देगा। इसीलिए उचित यह होगा कि किसी और को भी इसमें शामिल किया जाए। और रुमणवान के कहने पर योगंधरायण ने वासवदत्ता के भाई गोपालक को बुलाया और गोपालक को सारी बात बताई। गोपालक पहले तो तैयार नहीं हुए, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि यदि आप तैयार नहीं होते हैं तो उदयन से राष्ट्र भी छीन सकता है, तब थक हार कर उन्होंने इस बात को मान लिया और उन लोगों ने तय किया कि किसी तरह वासवदत्ता के मृत्यु की खबर फैलाई जाए और यह खबर मगध राष्ट्र तक भी जानी चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए मगध राष्ट्र की सीमा से सटे हुए एक लवणक नामक गांव को चुना। वहां पर उन लोगों ने राजा के ठहरने के लिए एक शिकारगाह बनवाई और तय किया कि राजा रानी को साथ लेकर वहीं जाएंगे और वहां वन विहार करेंगे। उदयन को वन विहार करने और वासवदत्ता के साथ रहने से फुर्सत नहीं मिलती थी। जब उसे लगा कि मंत्रियों ने उसके अनुरूप ही योजना बनाई है तो वह लवणक नामक गांव में चला गया। वहां पर जाकर योगंधरायण, रुमणवान और गोपालक ने वासवदत्ता से बात की। कहा कि तुम्हें पद्मिनी की दासी बनना होगा। हमारी योजना में यही है कि तुम पद्मिनी की दासी बनो और उसे उदयन के प्रति निश्चिंत करो कि वह उदयन से विवाह करे। आप सोच कर देखिए कि एक स्त्री से कहा जा रहा है कि तुम अपने होने वाली सौत को अपने पति के लिए तैयार करो। वासवदत्ता ने हृदय पर पत्थर रखकर पूरी बात सुनी और जब उसे विश्वास हो गया कि यह उदयन की भलाई के लिए है तो उसने न चाहते हुए भी यह करने का निश्चय कर लिया। अपने पति के लिए वासवदत्ता ने कितना बड़ा त्याग किया यह शायद आप समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस स्त्री के मन से पूछिए जो कि अपने सौत को इसलिए तैयार कर रही है कि वह उसके पति से विवाह कर ले। वासवदत्ता ने योगंधरायण की योजना कबूल कर ली और फिर एक दिन तय समय आने पर उदयन को अकेले ही शिकार पर भेज दिया गया। उसके साथ कुछ अंगरक्षक चले गए और इधर रुमणवान ने उस शिकारगाह में आग लगा दी और खबर फैला दी कि वसंतक के साथ वासवदत्ता जलकर मर गईं। और इधर वेश बदलने में चतुर योगंधरायण ने अपना वेश एक बूढ़े ब्राह्मण का बनाया। साथ ही साथ अपनी बेटी के रूप में वासवदत्ता का चित्रण किया और वासंतक को एक काना बटुक बनाकर अपने साथ ले लिया और साथ लेकर चलते चलते मगध राज्य की सीमा में प्रवेश करके उस जगह पर चला गया जहां पद्मावती अपने उद्यान में विहार करती थी। जब तक सैनिक उन तीनों को रोकते तब तक योगंधरायण पद्मावती के पास पहुंच गया और दीनहीन स्वर में इस तरह से रोने लगा कि पद्मावती की ध्यान उसकी तरफ जाए। जब पद्मावती ने योगंधरायण को देखा तो रोने का कारण पूछा। तब योगंधरायण ने बताया कि बेटी, मेरे साथ जो यह है इसका नाम अवंतिका है। यह मेरी बेटी है, लेकिन इसका पति इसे छोड़कर कहीं चला गया है। साथ ही साथ यह काना बटुक मेरा बेटा है जो कि किसी काम का नहीं है। मैं अपनी बेटी के पति को ढूंढने जाता, लेकिन इन दोनों की देखरेख कौन करेगा, इसी चिंता से मरा जा रहा हूं। पद्मावती ने जब वासवदत्ता को देखा तो पता नहीं क्यों उसके हृदय में प्रेम का संचार हुआ और उसे लगा कि यह इतनी सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त युवती इस तरह गरीब क्यों है और भला कोई इसे छोड़कर कैसे जा सकता है। यही सब सोचकर पद्मावती के मन में वासवदत्ता के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि मैं राजा की बेटी हूं, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी। आप जाइए और इसके जमाता की खोज कीजिए। इस प्रकार वासवदत्ता को पद्मावती के पास पहुंचाकर योगंधरायण उसकी देखरेख के लिए वासंतक को भी वहीं छोड़कर वापस राजा उदयन के पास चले आए। इधर जब उदयन महल में आए और देखा कि महल जला हुआ है और साथ ही साथ जब उन्हें पता चला कि वसंतक और वासवदत्ता मृत्यु को प्राप्त हुई हैं तो उनके शोक की कोई सीमा नहीं रही। वे फूट फूट कर रोने लगे। वे उसी तरह से विलाप करने लगे जैसे राजा अज ने अपनी पत्नी इंदुमती की मृत्यु पर शोकग्रस्त होकर विलाप किया था। एक प्रतापी राजा अपनी पत्नी के लिए इस तरह रो रहा है, ऐसा दृश्य विश्व इतिहास में बड़ा कम ही दिखाई देता है। रोते हुए राजा उदयन ने ऐसा लगा कि जैसे प्राण ही त्याग देंगे, लेकिन तभी उन्हें किसी तरह धैर्य धराया गया और उदयन भी सोचने लगे कि एक महर्षि ने मुझे वरदान दिया था कि वासवदत्ता के गर्भ से तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। फिर उस वरदान का क्या होगा? और यहाँ पर जो गोपालक है जो कि वासवदत्ता का भाई है, उसके मुख पर शोक का उतना गहरा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि बहन के मृत्यु से होना चाहिए। साथ ही साथ मंत्री और सेनापति के चेहरे पर भी किसी तरह के शोक के गहरे चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह सोचकर उदयन ने सोचा कि हो सकता है कि वासवदत्ता बचा ली गई हो और कहीं जली हुई अवस्था में हो तथा वैद्य उसकी देखभाल कर रहे हों।
ये लोग मुझसे डरते हुए उसे छुपा रहे हैं कि जब वह पूरी तरह ठीक हो जाए तो मेरे सामने आए। यही सब सोचकर किसी तरह से उदयन ने धैर्य धारण किया और इधर वासवदत्ता पद्मिनी के पास रहते हुए उसे उदयन की कहानियां सुनाने लगी। वह कहती कि मैं उदयन के राज्य में ही रहती थी और इसलिए मैंने उदयन को करीब से देखा है, मैं उसके बारे में जानती हूँ और उदयन की बड़ाई इतनी गहराई से करती कि जैसे वह स्वयं ही उदयन की पत्नी हो और वास्तव में वह थी ही। इस प्रकार उदयन की बड़ाई में पद्मावती को भी रस मिलता और इधर वासवदत्ता भी जब उदयन के बारे में बात करती तो ऐसा लगता जैसे उदयन उसके पास हो। लेकिन धीरे धीरे पद्मावती के हृदय में वासवदत्ता ने उदयन के प्रति प्रेम जगा दिया। और इधर चूंकि लवणक गांव जहां पर यह घटना घटी वह मगध राष्ट्र से सटा हुआ ही था, इसलिए मगध राज को भी तुरंत पता चल गया कि वासवदत्ता मृत्यु को प्राप्त हुई हैं। तब जब योगेंद्रायण ने दोबारा प्रस्ताव भेजा तो मगध राजा इस बात के लिए तैयार हो गए कि वे पद्मावती का विवाह उदयन से कर देंगे। इधर एक दिन वासवदत्ता ने पद्मावती का श्रृंगार किया। वह श्रृंगार इतना रोचक और अलौकिक था कि पद्मावती की मां ने देखकर पूछा कि हे बेटी, तुम्हारा यह श्रृंगार किसने किया है? तब पद्मावती ने बताया कि एक ब्राह्मण की बेटी है जो दुखियारी है, उसे मैंने अपने पास सहेली बनाकर रख लिया है। तब मां ने समझाया था कि यह किसी गरीब ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ श्रृंगार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरह की चीजें इसमें प्रयुक्त हुई हैं और उनका जितना सधा हुआ प्रयोग हुआ है, यह कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो राज परिवार से ताल्लुक रखता हो। तुम उससे सावधान रहना। लेकिन पद्मावती ने मां की बात पर ध्यान नहीं दिया और इधर वासवदत्ता पद्मावती के साथ घुल मिल गई। जब मगध सम्राट अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हुए तो उदयन ने न चाहते हुए भी विवाह की स्वीकृति दे दी। तय समय आने पर पद्मावती का विवाह उदयन के साथ हुआ। जब तक यह विवाह की बातें चल रही थीं, तब तक वासवदत्ता के हृदय पर क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं। कथा सरित सागर में लिखा हुआ है कि वासवदत्ता का चेहरा म्लान हो गया, उनका मुख कुम्हला गया और ये सब चीजें उनके बदले हुए वेश में उन पर सही साबित होती थीं, ताकि लगे कि वह वास्तव में दुखियारी हैं। नहीं तो वासवदत्ता एक देवी के समान दिखाई देती थीं, परंतु यह तो उनकी ही चाल थी। आखिरकार पद्मावती के विवाह उदयन के साथ हो गया, परंतु पहली रात को उदयन पद्मावती के पास गए पर उसके शरीर को स्पर्श नहीं किया। उदयन ने यह विवाह जो किया था वह वास्तव में एक राजनैतिक बंधन के लिए विवाह किया था। वे पद्मावती से प्रेम नहीं करते थे और इधर योगेंद्रायण को लगा कि यदि अधिक दिनों तक पाटलिपुत्र में उदयन रहेंगे तो इस बात की खबर राजा को लग जाएगी। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उन्हें वापस बुला लिया और राजा उदयन पद्मावती को लेकर और पद्मावती के साथ ब्राह्मणी के वेश में वासवदत्ता और काने बटुक के रूप में वसंतक भी साथ साथ लवणक नगर में चला आया। इधर लवणक नगर में आने के बाद वासवदत्ता ने पद्मावती का श्रृंगार किया। राजा उदयन को नाग देवता ने एक अलौकिक हार भी दिया था जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं थे। राजा उदयन ने विवाह के बाद वह हार वासवदत्ता को दे दिया था और वह हार वासवदत्ता अपने पास ही रखती थी। जब पद्मावती लवणक शहर में आकर राजा के पास जाने को हुई तो उस समय वासवदत्ता ने पद्मावती का श्रृंगार किया और उनके गले में वही माला पहना दी जो वासवदत्ता को उदयन ने दी थी। और उसके बाद वासवदत्ता अपने भाई गोपालक के आश्रम में चली गई और इधर पद्मावती राजा उदयन के पास चली गई। राजा उदयन ने जब पद्मावती के गले में वह हार देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछा कि हे पद्मावती, तुम्हारे पास यह हार कहाँ से आया? तो पद्मावती ने सारी कहानी बताई कि एक ब्राह्मणी मेरे पास है जिसका पति उसे छोड़ गया है, उसी ने यह हार मुझे दिया है। और उसी समय गुप्तचर भी प्रवेश की अनुमति मांगने आ गए। रानी ने अनुमति दी तो गुप्तचरों ने आकर बताया कि जो उनकी सहेली ब्राह्मणी है वह गोपालक के शिविर में जाती हुई देखी गई है। पद्मावती ने सोचा कि यह ब्राह्मणी मेरे पास किसी ब्राह्मण ने रखवाई है, वह इस प्रकार किसी राजपुरुष के शिविर में क्यों जा रही है। उन्होंने तत्काल ही वासवदत्ता को बुलाया। इधर राजा मन ही मन समझ चुके थे कि वह अपने भाई से मिलने गई होगी, वह कहीं न कहीं वासवदत्ता ही है। जब वासवदत्ता को पद्मिनी ने बुलवाया तो योगेंद्रायण, रुमणवान और गोपालक सब मिलकर के वासवदत्ता के साथ राजा के पास आए। राजा ने जब वासवदत्ता को जीवित देखा तो वह मूर्छित होकर गिर पड़े और वासवदत्ता भी राजा को देख करके उनके प्रेम में पागल हुई अश्रु बहाती बेसुध सी हो गई। फिर जब उन दोनों को होश आया तो वे दोनों गले मिलकर रोने लगे। इधर योगेंद्रायण ने तत्काल ही लवणक शहर से वापस आकर के कौशाम्बी में इन सबको स्थापित कर दिया ताकि मगध सम्राट को जब इस कृत्य का पता चले तो वे आक्रमण न कर सकें। जब वे लोग वत्स राष्ट्र में आ गए, कौशाम्बी में आ गए, तो मगध सम्राट को यह खबर हुई
उन्होंने दूत भेजा कि वे युद्ध के लिए चढ़ाई करने आ रहे हैं। तब पद्मावती ने अपने पिता के दूत को यह समझाते हुए वापस कर दिया कि मुझे उदयन से कोई शिकायत नहीं है। उदयन मुझे उसी तरह प्रिय हैं जैसे कि शची को इंद्र प्रिय हैं, और वासवदत्ता तो मेरी बहन के समान है। और इस प्रकार उदयन, वासवदत्ता और पद्मिनी सुखपूर्वक निवास करने लगे। तो मित्रों, यहीं पर उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।